जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को इस यज्ञोपवीत के बारे में जानकारी दूंगा। हमारे सनातन परंपरा में अधिकतर लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है और जनेऊ भी कहा जाता है। इस यज्ञोपवीत को धारण करते समय अमूमन देखा जाता है कि जो लोग भी धारण करते हैं इसे, तो किन्हीं कारणों से उनका जब जनेऊ अपवित्र हो जाता है तो उसे बदल देते हैं और दूसरा पहन लेते हैं। परंतु धारण करने का मंत्र और बदलने का मंत्र जब तक न पढ़ा जाए तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उनको आप ध्यान से सुने समझें, ताकि आपके जीवन में ये सब काम आए। तो इसको धारण करते समय जब हम धारण करें तो कौन सा मंत्र बोलें? हमें बोलना चाहिए यज्ञ ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरत सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इस प्रकार से मंत्र को बोलते हुए और यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। इस यज्ञोपवीत में 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का सार छिपा होता है। इसमें ये यहाँ देखें, ये गांठें लगी होती हैं, ये गांठें लगी हैं, ये 5 गांठें हैं। इन 5 गांठों का अर्थ होता है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां व पंचकर्म का प्रतीक है ये। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यज्ञोपवीत को जो लोग धारण कर रहे हैं उसका नियम भी है कि जब कभी हम शौच आदि क्रिया को जाते हैं तो अपने दाहिने कान पर 2 बार चढ़ाना चाहिए। 2 बार चढ़ाने का कारण यह है कि एक तो जनेऊ की लंबाई कमर के ऊपर हो जाती है, जिससे अपवित्र होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। दूसरा ये कि कान के पास एक नस रहती है जिसके ऊपर दबाव पड़ता है और उस दबाव से आपको शौच आदि क्रिया में आसानी होती है। अब बात आ जाती है कि इसको बदलने के लिए कभी मान लीजिए अपवित्र हो गया तो कैसे बदले? बदलने के लिए भी सूत्र है, मंत्र है। अब वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है एतावदेन पर्यन्तं ब्रह्म त्वं धारितं मया जीर्णत्वात् परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। इस प्रकार से हमको परित्याग करते समय मंत्र बोलना चाहिए। यज्ञोपवीत अक्सर आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग धारण करते हैं इसे तो ऐसे इसको ये करके और ऐसे पहन लेते हैं ये। अब इसे जो बदलने का नियम है वो देख लें। कई बार जब अपवित्र होता है तो कुछ लोग इसको गले से ऐसे सीधा निकाल देते हैं और ऐसे निकाल के फिर जो भी इसको चढ़ाते हों वही करते हों, या कुछ लोग इसी को
ऐसे पहने अपवित्र होने पर हाथ से निकालते हैं और फिर गले से निकालते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप पहले गले से निकाल रहे हैं या बाद में गले से ऐसे निकाल रहे हैं तो आपको पाप लगेगा। इसलिए आपको एक तरीका हम बता रहे हैं जिससे आपको पाप से बचाया जा सके। तो यदि हम इस प्रकार से इसको धारण किए हुए हैं, मान लीजिए हमारा यज्ञोपवीत अपवित्र हो गया है, तो इसे हम पहले दाहिने हाथ से निकालेंगे इस प्रकार से। अब गले में आ जाने पर हम इसको पुनः इस हाथ में लेके 1, 2 और 3 इस प्रकार से करके ऐसे कर देंगे। देखिए ये यज्ञोपवीत स्वतः आपसे अलग हो जाएगा और फिर इसे आप ले जाकर नीम के वृक्ष पे अर्पित कर दें। यह है इसका नियम बदलने का। और मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त होगी। फिर भी यज्ञोपवीत को बदलने के लिए कभी होता है घर में सूतक लग जाता है, परिवार का कोई व्यक्ति मृत्यु प्राप्त होता है तो सूतक लगता है। सूतक समाप्त होने के बाद आप नया यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब कभी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या श्राद्ध पर्व आता है तो उसके बाद आपको यज्ञोपवीत को बदलना चाहिए। और हमें आशा है कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे कि हमारा यज्ञोपवीत अपवित्र होने पर हम मंत्रों के साथ उतारें और धारण करते समय मंत्रों के साथ ही धारण करें। जय श्री राम, सीताराम।